नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे अपने चैनल पर। आज की इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा ईएमआरएस की सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में और ये बताऊंगा कि अगर आज आप ईएमआरएस को ज्वाइन करते हैं तो आपकी सैलरी क्या रहने वाली है, ग्रॉस सैलरी क्या होती है, इन हैंड सैलरी क्या होती है, बेसिक पे क्या होते हैं। इस सारी चीज़ों के बारे में विस्तार से मैं बताऊंगा और इस वीडियो को देखने के बाद मैं दो चीज़ को क्लियर कर दूंगा कि आपको पूरे YouTube पे इससे बेहतर वीडियो सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में नहीं मिलेगा और दूसरा, इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखना नहीं पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपका जो ईएमआरएस का जो नोटिफिकेशन आया है, अगर आप उसको ध्यान से देखेंगे तो वहां पे आपको डिफरेंट पोस्ट और उनकी लेवल ऑफ पे मेंशन की गई है। जैसे आप अगर देखेंगे कि प्रिंसिपल की जो पोस्ट है उसका जो पे मैट्रिक्स है वो लेवल 12 है और उसका पे मैट्रिक्स जो है वो 78,800 से 2,09,200 रुपए है। ऐसे लाइकवाइज पीजीटी, टीजीटी, लाइब्रेरियन सबका पे मैट्रिक्स दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए पहले मैं आपको क्लियर करूंगा कि ये पे मैट्रिक्स क्या होता है। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि अभी 7th पे कमीशन चल रहा है, 8th पे कमीशन की बात हो रही है, वो अगले साल से शायद लागू हो जाएगा, पर अभी 7th पे कमीशन है तो उसके अकॉर्डिंग हम सारी चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। तो 7th पे कमीशन ने क्या किया है, पोस्ट को डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स में डिवाइड किया है। जैसे लेवल 1, 2 ऐसे करते हुए लेवल सारी बनी हुई है, जिसको भी जस्ट आपने देखा कि अलग अलग पोस्ट अलग अलग लेवल की है। तो जब आप ज्वाइन करते हैं तो उसका एक पूरा 7th पे कमीशन में पूरी एक टेबल बना रखी हुई है। तो आप टेबल को भी अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हर लेवल की पे मैट्रिक्स बनी हुई है। पे मैट्रिक्स का मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए आप उदाहरण के तौर पे लेते हैं पीजीटी को, तो पीजीटी की जो पे मैट्रिक्स है वो लेवल 8 में होती है 47,600 से 1,51,100 रुपए तक। इसका मतलब अगर आप ज्वाइन करते हैं तो जब आप एकदम फ्रेश होंगे पीजीटी, तो आपको इस पे मैट्रिक्स का जो पहली सीढ़ी है यानी पहला जो स्लैब है 47,600 रुपए, ये आपका बेसिक बन जाएगा। तो इसी प्रकार से जब आपका इंक्रीमेंट लगेगा तो 47,600 के बाद आप आगे बढ़ जाएंगे, 49,000 49,000 में बढ़ जाएंगे, फिर अगले इंक्रीमेंट में आप 50,500 रुपए हो जाएंगे और ऐसे ये इंक्रीमेंट बढ़ती चली जाएगी और होते होते मैक्सिमम आप कितनी पहुंच सकते हैं, 1,51,100 रुपए। याद रखिए ये बेसिक पे है। बेसिक पे पे आपको बहुत सारे भत्ते दिए जाते हैं। ठीक है, तो अलग अलग पोस्ट की अलग अलग पूरी स्लैब बनाई हुई है 7th पे कमीशन में और सभी जो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, अगर 7th पे कमीशन को फॉलो कर रहे हैं तो वो इसी स्लैब को फॉलो करेंगे। अब चूंकि ये हमारे एक सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है तो इसी स्लैब को फॉलो करेगी। तो अब इस चीज में आपको कौन कौन से भत्ते मिलेंगे, क्या होगा, आपका इंक्रीमेंट कैसे लगता है, ये सारी चीजों को थोड़ा मैं डिटेल में समझाऊंगा। तो चलिए अब आप स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पे। तो जैसे अभी आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये एक पीजीटी का सैलरी कैलकुलेशन किया गया है। यहाँ पे देखिए बेसिक पे 47,600 रुपए। जब आप ज्वाइन करेंगे तो अभी आपने 8 का जो स्लैब देखा था उसमें स्टार्टिंग पहला क्या था, 47,600 रुपए। तो ये 47,600 रुपए पे आप ज्वाइन करेंगे और इसके बाद आपको मिलता है भत्ता। भत्ता मतलब महंगाई भत्ता, डीए, डियरनेस अलाउंस जिसको कहते हैं। तो अभी आपने न्यूज में सुना होगा कि 1 अक्टूबर को जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने महंगाई भत्ते को बढ़ा दिया, तो अभी ये न्यूज भी आई होगी। तो 55% पहले जो महंगाई भत्ता था इसको बढ़ा करके 58% कर दिया गया है। महंगाई भत्ता सरकार साल में 2 बार बढ़ाती है। एक बार जो पहले 6 मंथ होते हैं साल के, उसके लिए महंगाई भत्ता निर्धारित किया जाता है। उसके बाद जो दूसरा 6 महीने का समय होता है उसके लिए निर्धारित किया जाता है। जैसे पिछले वर्ष तक जो महंगाई भत्ता था वो 53% चल रहा था, फिर जनवरी से जून तक का जो महंगाई भत्ता था ये 55% हो गया और अभी जब ये जुलाई से लेकर के जो दिसंबर तक चलेगा, इसका जो महंगाई भत्ता निर्धारित किया सरकार ने, ये 58% निर्धारित किया है। इसी तरीके से प्रत्येक वर्ष गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट, वो महंगाई भत्ते को निर्धारित करती है 2 बार। ठीक है, ये बात भी क्लियर हो गई आपकी। मतलब आपकी सैलरी साल में 2 बार बढ़ती है महंगाई भत्ते के अनुसार। तो अभी जैसे मान लीजिए 58% तो महंगाई भत्ता हो गया है, तो अब 47,600 रुपए जो बेसिक पे था उसका 58% आपको मिल जाएगा महंगाई भत्ता, जो कि बनेगा 27,608 रुपए। तो आपका जो मूल वेतन है 47,600 में 27,608 रुपए जुड़ गया। इसके अतिरिक्त भी अभी आपको बहुत सारी चीजें मिलती हैं। जैसे एक अगला आपको भत्ता मिलेगा वो है टीए, जिसको ट्रेवल अलाउंस कहते हैं। और ये जो ट्रेवल अलाउंस होता है वो लेवल 5, 6, 7, 8 कि जितने भी इंप्लॉय होंगे उन सबको फिक्स अमाउंट मिलता है 1,800 रुपए। ठीक है, इसमें आपका हॉस्टल वार्डन से लेकर के पीजीटी तक सारे आ जाएंगे। तो ये 1,800 रुपए फिक्स एक मुश्त राशि आपको मिलती है। तो ये हो गया 1,800 रुपए।
अब इस टीए के ऊपर भी आपको डीए यानी डियरनेस अलाउंस मिलता है, जिसको हम डीए ऑन टीए कहते हैं। तो 1800 रुपए का 58% क्योंकि अभी लग गया है, तो ये आपका बनेगा 1044 रुपए अभी के लिए। इसके अतिरिक्त आपको पता है कि एमआरएस एक रेजिडेंशियल स्कूल है, तो रेजिडेंशियल स्कूल होने की वजह से आपकी एक्स्ट्रा ड्यूटीज भी हैं। उस एक्स्ट्रा ड्यूटीज को कंपनसेट किया जाता है स्पेशल ड्यूटी अलाउंस, जिसको हम स्पेशल पे के नाम से भी जानते हैं। ये आपका जो मूल वेतन बेसिक पे होता है उसका 10% होता है। तो जैसे पीजीटी का मूल वेतन कितना है 47,600 रुपए, तो इसका 10% बन जाएगा 4,760 रुपए, ये आपकी उसमें ऐड हो जाएगा। इसके अतिरिक्त यदि मान लीजिए आप हाउस मास्टर हैं, तो हाउस मास्टर को 1200 रुपए प्रत्येक माह अलाउंस मिलता है, तो 1200 रुपए भी आप उसको ऐड कर लीजिए। बाकी रही बात एचआरए, तो एचआरए ना के बराबर आपको मिलेगा, क्योंकि मैक्सिमम ईएमआरएस में रेजिडेंशियल सेटअप है तो क्वार्टर्स मिल जाएंगे आपको, तो एचआरए आपको नहीं मिलेगा। इन केस कहीं पे अगर आपको क्वार्टर्स नहीं बने हुए हैं और आपको बाहर रहने के लिए विवश होना पड़ रहा है, मतलब कोई ऑप्शन ही नहीं है अंदर रहने का, तो फिर आपको एचआरए मिलेगा, वो एक अलग चीज हो गई। ठीक है, बाकी चीज आपकी जो एरियर वगैरह होता है इसको मैंने जीरो कर रखा है, क्योंकि अगर कोई पुराना बकाया राशि होती है तो वो आपको एरियर के तौर पर मिलता है, वो आपका मुख्य सैलरी नहीं होती, वो बकाया राशि होती है। इसके अतिरिक्त आपको पता होगा कि गवर्नमेंट जॉब में आपको एनपीएस भी मिलता है, जो न्यू पेंशन स्कीम है, उसमें कुछ हिस्सा आपको सरकार देगी और कुछ हिस्सा जो कर्मचारी होता है वो भी अपने वेतन में से कटवाता है। तो जो सरकार होती है वो आपको बेसिक पे प्लस डीए, ठीक है, जैसे 47,600 प्लस आपका जो डीए यानी 27,608, दोनों को मिला करके जो आपका वेतन बन रहा है उसका 14% जो है वो आपका एनपीएस में एक्स्ट्रा गवर्नमेंट देती है। तो जब आप इन सब चीजों को मिला लेंगे तो आपकी ग्रॉस सैलरी बन रही है 94,541 रुपए, जो एक डिसेंट एक अच्छा इनकम है। अगर आज आप ज्वाइन करेंगे तो आपको इतनी ग्रॉस पे मिलेगी। पर आपने कभी सुना होगा कि इन हैंड सैलरी, तो ग्रॉस पे तो आपकी सैलरी हो गई, ठीक है, आप किसी को बताएंगे तो आपकी ग्रॉस पे ही बताएंगे क्योंकि सरकार आपको उतना दे रही है। परंतु अगर आपसे कोई कहे कि भाई कट पिट करके इन हैंड कितना पाते हो, तो इन हैंड मतलब डिडक्शंस, तो चलिए डिडक्शंस को भी देखते हैं कि डिडक्शंस क्या होते हैं। तो देखो, जो 14% आपको एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन देता है, पहली बात तो वो पूरा काट लिया जाता है, ठीक है, तो जो मिला वही कट गया। इसके अतिरिक्त आप अपना बेसिक प्लस डीए का 10% जो है वो अपनी तरफ से एनपीएस में कंट्रीब्यूट करते हो, तो वो आपका बेसिक और डीए मान लीजिए 47,600 और 27,608 है, तो ये 75,210 रुपए के समथिंग बनेगा, और उसका 10% हो गया 7,521 रुपए, 7,521 रुपए ये आपका कट जाएगा। इसके अतिरिक्त कुछ मिसलेनियस खर्चे होते हैं जो आपकी तनख्वाह में से काटे जाएंगे, जैसे पानी का खर्चा जो हो गया है ना, तो बाकी बिजली वगैरह का खर्चा अगर हो गया है ना, तो जैसे बिजली मेरे यहाँ है तो बिजली का बिल हम लोग खुद देते हैं और पानी का बिल हम लोगों को देना पड़ता है, तो वो 100 रुपए एक निर्धारित राशि है जो हमको देनी है, तो 100 रुपए मिसलेनियस में मैंने अपना जोड़ दिया है। तो अब आपके टोटल डिडक्शंस कितने हो गए, 18,150 रुपए हो गए। अब आपकी इन हैंड सैलरी कितनी बनी, 76,391 रुपए। इसका मतलब आज की डेट में एक पीजीटी अगर फ्रेश ज्वाइन करेगा तो उसको सैलरी मिलने वाली है 76,391 रुपए। ठीक है, ये बात आपको बोलो क्लियर हो गई। अब देखिए, आप हमेशा 47,600 पे काम नहीं करोगे। अब आपका जब सर्विस में आप ज्वाइन कर लेते हो तो आपके इंक्रीमेंट्स लगते हैं। इंक्रीमेंट कैसे लगते हैं थोड़ा सा उसको भी समझा देता हूं मैं। मान लीजिए कि आपने ज्वाइन किया किसी मतलब आज आपने पीजीटी बन करके आप ज्वाइन कर लिए, आज तारीख कितनी है, मान लीजिए उदाहरण के तौर पे आज अक्टूबर 2 है, ठीक है, तो 2 अक्टूबर को मान लीजिए आपने ज्वाइन किया, तो इसके बाद देखा जाएगा कि आपका 180 दिन सर्विस का कब पूरा हो रहा है। तो अब 180 दिन जब आप पूरा होगा तो देखो अक्टूबर चल रहा है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल के आसपास आपका 6 महीने पूरे हो जाएंगे। तो जब कोई इंप्लॉय ज्वाइन करने के बाद 6 महीने की सर्विस कर देता है, इसके बाद देखा जाता है कि नियरेस्ट 1 जुलाई है कि 1 जनवरी है। तो अगर देखो, अगर 2 अप्रैल को आपने 6 महीने की सर्विस पूरी कर ली है, तो इसका मतलब अब जब 1 जुलाई आपके पास आएगा कि 1 जनवरी पहले आएगा, तो अप्रैल के बाद मई आएगा, फिर जून, फिर जुलाई पहले मिल गया आपको, तो आपका पहला इंक्रीमेंट 1 जुलाई को लग जाएगा। इंक्रीमेंट लगने की डेट निर्धारित है, या तो 1 जनवरी को इंक्रीमेंट लगता है या तो 1 जुलाई को लगता है, और ये हर जो एम्प्लॉय है उसके लिए अलग अलग निर्धारित हो जाता है, उसने कब ज्वाइन किया उसके आधार पे। क्योंकि आपने 2 अक्टूबर को ज्वाइन किया तो आपका 2 अप्रैल के आसपास जाकर के 6 माह पूरा होगा, तो आपका पहला इंक्रीमेंट लग जाएगा 1 जुलाई को।
फिर अब आपके प्रत्येक वर्ष जब आपकी सर्विस पूरी होगी, हर 1 जुलाई को आपका एक इंक्रीमेंट लगेगा। अब इंक्रीमेंट लग करके कैसे क्या होगा, आप ये वाला जो स्लैब देख रहे थे 47,000 जो 600 आप देख रहे थे, इसके बाद आपका ये बढ़ता चला जाएगा, ये 49,000 हो जाएगा, फिर 50,500 हो जाएगा। ये मैं पीजीटी की बात कर रहा हूं। ऐसे प्रत्येक पोस्ट का जो अलग अलग स्लैब बना हुआ है, आपका इंक्रीमेंट लगेगा तो आप अगले उस बेसिक पे पहुंचते चले जाएंगे। ठीक है, अब जैसे मैं एक उदाहरण लेकर के और समझा देता हूं। जैसे मान लीजिए मैंने 20 जून को ज्वाइन किया। अब 20 जून को ज्वाइन करने के बाद मेरा जो 6 महीना पूरा हुआ वो पूरा होगा करीब 20 दिसंबर के आसपास। तो मेरा इंक्रीमेंट कब लगेगा, मेरा 1 जनवरी को इंक्रीमेंट लग जाएगा। अब प्रत्येक वर्ष मेरा इंक्रीमेंट कब लगेगा, 1 जनवरी को ही लगेगा। तो आई होप ये बात तो आपको क्लियर होगी कि इंक्रीमेंट कैसे लगता है। 6 महीने की सर्विस पूरी कर लीजिए, जो नियरेस्ट 1 जनवरी या 1 जुलाई आएगा उसमें इंक्रीमेंट लग जाएगी। फिर प्रत्येक वर्ष उसी मतलब आप जब 1 साल की सर्विस पूरी होगी आपको इंक्रीमेंट लगता चला जाएगा और आप उस स्लैब में आगे बढ़ते चले जाओगे जो 7th पे कमीशन ने आपको निर्धारित किया गया है आपकी लेवल के लिए। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए यही पीजीटी अगर 47,600 का था, इंक्रीमेंट लग गया तो 49,000 में पहुंच जाएगा। अब देखिए इसकी सैलरी जो है आपके सामने दिखाई दे रही है, इस तरीके से बढ़ जाएगी। तो ये जो सैलरी कैलकुलेटर है ये मैंने ही बनाया है और इसमें आपको कुछ नहीं करना। जैसे ये बेसिक पे है, आप आइए बेसिक पे अपना सेलेक्ट करिए, आप अपना जो डीए है उसको सेलेक्ट कर लीजिए और आपको सारा कैलकुलेशन होकर के मिल जाएगा। तो अगर आप ये कैलकुलेटर चाहेंगे तो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे भेज भी दूंगा, आप वहां देख भी सकते हैं। तो आपको ये सारी चीजें बोलो क्लियर हो गई होंगी। तो अब मैं आपको सारी पोस्ट का बताता हूं जल्दी जल्दी कि किस पोस्ट में कितनी सैलरी आपको मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रिंसिपल से। तो प्रिंसिपल में जब आप ज्वाइन करेंगे तो लेवल 12 की जॉब है, 78,800 रुपए बेसिक पे होगा और मान लीजिए आज की डेट में डीए है 58%, तो 58% में जोड़ ले रहा हूं। ठीक है, टीए जो होता है वो प्रिंसिपल्स को 3600 मिलता है। मैंने आपको बताया लेवल 5 से लेकर के लेवल 8 तक का टीए होता है 1800 और प्रिंसिपल्स को मिलेगा 3600 और लैब अटेंडेंट और आपका जो जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट जेसे जिनको कहते हैं उनको 900 रुपए मिलेगा। ठीक है, तो अब देखिए स्पेशल पे भी इनको मिलेगा। एचएम अलाउंस तो सिर्फ टीचर्स को मिलता है तो वो हटा दीजिए, सब हटा दीजिए। आपकी ग्रॉस कितनी बन रही है प्रिंसिपल की आज ज्वाइन करने के साथ, 1,55,503 रुपए इनकी ग्रॉस पे बन रही है। मिसलिनियस खर्चों को आप अगर हटा देंगे तो लगभग आपकी 1.25 लाख रुपए सैलरी बन रही है। ठीक, इसी तरीके से पीजीटी को तो मैंने आपसे डिस्कस कर ही दिया है। अब बात करते हैं टीजीटी की। अगर टीजीटी आज ज्वाइन करेगा तो उसकी बेसिक पे होती है 44,900 रुपए से शुरू होती है और 1,41,000 समथिंग जाती है। अब उसमें डीए देखिए 58% में कर देता हूं, 58% देखिए मैंने किया और टीए 1800 ही मिलेगा डीए। और मान लीजिए कि ये जो टीजीटी है उसको हाउस मास्टर की भी ड्यूटी मिली है तो 1200 रुपए और ऐड कर दीजिए, तो 89,408 रुपीज आपकी ग्रॉस सैलरी बनने वाली है और इन हैंड आपका बन रहा है 72,282 रुपए। ठीक, इसी तरीके से अकाउंटेंट की बात करेंगे। अकाउंटेंट लेवल 6 में आएगा और इसमें मिसलिनियस टीजीटी भी आ जाते हैं, जैसे आर्ट टीचर हो गया, म्यूजिक टीचर हो गया, फिजिकल एजुकेशन टीचर हो गया, तो सबकी सेम सैलरी रहेगी। तो इनका बेसिक पे शुरू होता है वो 35,400 रुपए से शुरू होता है, तो इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। डीए जो है वो 53% की जगह पे आप कर दीजिए 58% जो यहाँ पे कैलकुलेटर में डाला हुआ है। और एचएम अलाउंस अगर कोई टीचर को एचएम अलाउंस भी मिल रहा है, अकाउंटेंट को तो नहीं मिलेगा पर अगर टीचर को मिल रहा है तो आप उसमें ऐड कर लीजिए उनका 1200 रुपए और अगर वही नहीं तो 1200 रुपए हटा दीजिएगा। तो ग्रॉस सैलरी बन रही है 71,346 रुपए, वहीं इन हैंड सैलरी बन रही है 57,823 रुपए। चलिए वार्डन की बात कर लेते हैं। वार्डन और जो हमारी स्टाफ नर्स होंगी उनका सेम होगा, लेवल 5 पे उनकी जो है जॉब होगी। तो बेसिक पे होता है इनका स्टार्ट होता है वो होता है 29,000 रुपए से इनका बेसिक पे स्टार्ट होता है। तो चलिए उसको सिलेक्ट कर लेते हैं 29,200 रुपए। डीए को सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे हम आ जाएगा 58% और एचएम अलाउंस नहीं मिलता है इनको, तो इनकी जो ग्रॉस सैलरी बनेगी वो 58,359 रुपए बनेगी। वहीं इनकी इन हैंड सैलरी होगी वो 47,286 रुपए। पानी वगैरह का 100-200 रुपए ऊपर नीचे होगा वो मैनेज कर लेंगे, लगभग यही सैलरी बनेगी। वहीं जेएसए की बात करते हैं तो जेएसए लेवल 2 में आते हैं तो इनकी बेसिक पे शुरू होती है वो 19,900 रुपए से शुरू होती है, तो इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। डीए 58% देखिए सिलेक्ट कर लेते हैं। तो अब आपको यहाँ पे एचआरए यहाँ पे हटा देंगे क्योंकि एचआरए नहीं मिलता है, 0 कर देंगे। तो आपकी कितनी ग्रॉस बन रही है 39,256 रुपीज आपकी ग्रॉस बन रही है। वहीं आपकी इन हैंड सैलरी जो बन रही है वो 31,460 रुपए बन रही है। ये फ्रेश ज्वाइनिंग की मैं बात कर रहा हूँ। इसी तरीके से लैब अटेंडेंट की बात करेंगे तो इनकी जो बेसिक शुरू होती है वो 18,000 से शुरू होती है इनकी बेसिक पे, तो 18,000 करेंगे। डीए को भी हम चेंज करेंगे, 58 हो चुका है। तो अब आप यहाँ देखेंगे कि इनकी ग्रॉस जो बन रही है वो 35,644 रुपए बनेगी और आपका जो क्या कहते हैं
इन हैंड सैलरी आ रही है वो 28,718 रुपए आएगी। यहाँ पे इस बात को याद रखिएगा, लैब अटेंडेंट का जो टीए होता है वो 900 रुपए होता है, ठीक है, और आपका जो जेएसए का भी टीए होता है वो 900 रुपए होता है। वहीं वार्डन से ऊपर तक की जो भी पोस्ट है लेवल 5 से, उनका जो टीए होगा वो 1800 रुपए होगा। तो ये आपको पूरा सैलरी कैलकुलेटर से मैंने बता रखा है। इस सैलरी कैलकुलेटर को मैं ग्रुप में भेज भी दूंगा, आप खुद हिट एंड ट्रायल करके अपनी सैलरी को कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत आसान है इसे कैलकुलेट करना, और बाकी कोई कंफ्यूजन होगी तो आप इसको देख सकते हैं। बाकी सब कुछ मैंने लगभग क्लियर कर दिया है। मैं चीजों को सम अप करने जा रहा हूं, अब ध्यान से सुनिएगा। आपको 7 पे कमीशन के हिसाब से पूरी टेबल बनी हुई है, टेबल आप देख सकते हो। आप अपनी लेवल को देखो, किस लेवल की आप जॉब में सेलेक्ट हुए हो, आप उसमें देखो पे मैट्रिक्स क्या है। तो पे मैट्रिक्स आपकी बेसिक दी होती, कहां से कहां तक जा सकती है। अब आप जब ज्वाइन करोगे तो पहले वाले बेसिक पे ज्वाइन करोगे, उस बेसिक को उठा करके लाके कैलकुलेटर में डाल दीजिए, डीए को सिलेक्ट कर लीजिए, बस देख लीजिए कि अभी डीए कितना चल रहा है, और फिर आप अपना टीए ये देख लीजिए, लेवल 5 से लेवल 8 तक टीए आपका 1800 होगा, लेवल 5 के नीचे आपका टीए 900 होगा, और वाइस प्रिंसिपल एंड प्रिंसिपल्स का जो होता है टीए वो होता है 3600 रुपए। बाकी सारी चीजें आपकी सेम रहेगी। एचएम ओनली टीचर्स बनते हैं, आपकी ग्रॉस और इन हैंड सैलरी निकल करके आ जाएगी। रही बात आपकी इंक्रीमेंट की, तो 180 दिन पूरा करने के बाद 1 जनवरी या पहला आपका जो जुलाई आएगा उसमें आपकी इंक्रीमेंट लगेगी, और प्रत्येक वर्ष आपकी इंक्रीमेंट उसी डेट पे लगना शुरू करेगी, और आप नौकरी में धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू कर देंगे, सैलरी में आगे बढ़ना शुरू कर देंगे। तो उम्मीद है आपको ये पूरी बातें क्लियर हुई होगी, और अगर कोई भी चीज आपको डाउट में है, नहीं समझ में आ रही है, तो एक बार कमेंट कर देना, बाकी मैं उसको क्लियर कर दूंगा। और सैलरी एक मोटिवेशन होता है किसी भी जॉब को तैयारी करने के लिए। तो आप देख रहे हैं कि एक अच्छी खासी हैंडसम सैलरी आपको गवर्नमेंट दे रही है, तो बिल्कुल एक अच्छी सैलरी मोटिवेशन है ही, तो उसके लिए आप बिल्कुल लगिए और नौकरी को क्वालिफाई करिए। बाकी आप सभी को शुभकामनाएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।